हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तंवर और आपका टारगेट विद नेहा तंवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का इतिहास, जो कि एचएससी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एचएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन आज हम उठाएंगे हरियाणा के इतिहास में। और हरियाणा का इतिहास शुरू होता है वैदिक काल से। हरियाणा की जो वैदिक भूमि है उसको भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा गया है, हरियाणा की वैदिक भूमि को क्या कहा गया है? भारतीय सभ्यता का पालना। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया? ब्रह्मावृत, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। ब्रह्मवृत, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। मनुस्मृति में तीनों नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पहली बार रज हरियाणे शब्द मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। क्या मिलता है? रज हरियाणे शब्द। सरस्वती नदी और दृशद्वती, ये दोनों नदियां प्रमुख हैं हरियाणा के इतिहास में। और सरस्वती नदी है बनावली के निकट और किनारे, और दृशद्वती है हिसार का राखीगढ़ी। ये हम आगे पढ़ेंगे। आर्यों का आगमन माना जाता है हरियाणा के पंजाब से। आर्यों का आगमन हरियाणा के पंजाब से। महाभारत पढ़ेंगे अब हम अकॉर्डिंग टू एचएससी। महाभारत काल कब है? महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व। युद्ध में जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का 18 दिन चला, और पुराना नाम महाभारत का जय संहिता है, जिसमें 88,000 श्लोक थे, परंतु वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत का जो काल है उसमें हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहा गया है, और उसमें एक युग का आरंभ होता है जिसका नाम है कृषि युग। प्रारंभ होता है महाभारत काल से। कौन सा युग प्रारंभ होता है? कृषि युग प्रारंभ होता है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास, अगर विवेकानंद के अनुसार पूछें तो शंकराचार्य। वेदव्यास रचयिता, विवेकानंद के अनुसार शंकराचार्य। एक घटना इंपॉर्टेंट है, 13वें दिन जो युद्ध हुआ था उसमें आमीन गांव में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, जब वो चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर पाते हैं। और उस हरियाणा गवर्नमेंट ने आमीन गांव का अब नाम अभिमन्युपुर कर दिया है। गीता का जो उपदेश है वो कहाँ दिया गया? ज्योतिषर सरोवर में वटवृक्ष के नीचे। अब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें 2 स्थान इंपॉर्टेंट हैं। पहला हिसार का राखीगढ़, जो कि सबसे बड़ा केंद्र रहा सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें जो कि राखीगढ़ी दृशद्वती नदी के किनारे है, और इसको चेटांग नदी भी कहते हैं। दृशद्वती नदी और इसको चेटांग नदी भी कहते हैं, और राखीगढ़ी इसके किनारे है। सबसे बड़ा केंद्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 के आसपास मानी जाती है। और फतेहाबाद का जो बनावली है उसकी खुदाई कब हुई थी? ये दूसरा क्षेत्र है फतेहाबाद का बनावली, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा। 1973 से 74 RS बिष्ट ने इसकी खुदाई करी, और राखीगढ़ी अमरेंद्र नाथ ने की। प्रमुख वस्तु यहाँ पे मिट्टी का हल मिला। अब पढ़ेंगे बौद्ध काल में जो है हमारा भारत महाजनपद काल इसको कहा जाता है। 16 जनपदों में बटा हुआ था, और शक्तिशाली जनपद था मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शक्तिशाली जनपद मगध था 16 जनपदों में, और राजधानी जिसकी पाटलिपुत्र थी। बौद्ध काल में हरियाणा जो है 2 जनपदों में बटा था, कुरु तथा पांचाल। और पेपर में पूछा गया, जो कुरु महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान का दिल्ली है। हरियाणा में जो कुरु और पांचाल 2 जनपद थे, उसमें कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अब पढ़ेंगे मौर्य काल में। मौर्य काल में हरियाणा जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने नंद वंश को का खात्मा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी 323 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व, और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। और इनके एक गुरु थे चाणक्य, आचार्य चाणक्य, पंडित विष्णु शर्मा भी जिनको कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे, बेटे थे, उनका नाम था बिंदुसार, जिनका समय था 298 से 272। तीसरे बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, 269 से 232। तो इन तीनों शासकों ने J&K, पश्चिम बंगाल, और यहाँ से कर्नाटक, और यहाँ से जो हमारा अफगान क्षेत्र है, तो यहाँ तक इन्होंने
शासन किया था। तो लगभग यहाँ तक इनका शासन था, तो बीच में हमारा हरियाणा रह गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मौर्य काल में जो ये तीनों शासक थे किन किन शासकों के अधीन रहा। तो ऑप्शन में तीनों होंगे और उपरोक्त सभी हम इसमें लगा देंगे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो। और अगर काल पूछ लिया जाए तो 323 से 232 ईसा पूर्व जो है हरियाणा मौर्यों के अधीन रहा। 323 से 232 ईसा पूर्व। अब भिवानी का मिथाथल जो कि कुषाण कालीन सिक्के मिले जहाँ से, और ये सिक्के किस किस के थे, सोने और तांबे के सिक्के होते थे। सोने और तांबे के सिक्के कहाँ से मिले, भिवानी के मिथाथल से। गुप्तकालीन मुद्रा जो थी दो भागों में बांटा गया, जिसको दिनार और रुपयक। जो दिनार जो सिक्के होते थे वो सोने के होते थे और रुपयक जो है वो चांदी के होते थे। तो ये दोनों तरह के सिक्के कहाँ मिले, रोहतक में, और ज़्यादा मिले हैं हमें दिनार जो कि सोने के सिक्के होते हैं। कहाँ से, रोहतक से। गुप्तकालीन सिक्के रोहतक से, गुप्तकालीन सिक्के रोहतक से। पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश, पुष्यमित्र शुंग ने जिसकी स्थापना करी थी, और प्रभाकर वर्धन एक प्रतापी राजा हुए। उनकी मृत्यु 605 ईस्वी में होगी, और हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। 590 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, और इन्होंने राजधानी इनकी कुरुक्षेत्र से थानेश्वर, कुरुक्षेत्र से थानेश्वर। राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन 606 में राजा बने 16 वर्ष की आयु में, और राज्याभिषेक जब हुआ तो कौन सी शताब्दी में हुआ, 7वीं शताब्दी में। तो 606 ईस्वी में अगर हुआ तो 7वीं शताब्दी आएगा, हमें 6ठी शताब्दी नहीं करना है। और हर्ष संवत की स्थापना भी हर्ष ने की 606 में, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है ये एक से शुरू ना होके, अगर हम 1 से 100 से 0 से 100 से फिर ऐसे शुरुआत नहीं होगी। हमें कैसे शुरुआत करनी है, पहले हमें शुरू करना है, जिससे कि समझने के लिए आपको पता चल जाएगा। जैसे 0 से 100 वर्ष पूर्व पहली शताब्दी, 100 से 200 दूसरी, 200 से 300 तीसरी, 300 से 400 चौथी, 400 से 500 पाँचवीं, 500 से 600 छठी, और हमारा 606 आएगा 600 से 700 के बीच। तो ये 7वीं शताब्दी हो जाएगी। तो इससे ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। राज्याभिषेक हर्ष का 7वीं शताब्दी में हुआ था 606 ईस्वी में, और हर्षवर्धन हर्ष ने 606 ईस्वी में चलाया। हर्ष संवत। हर्षवर्धन की राजधानी कुरुक्षेत्र थानेश्वर। नेक्स्ट है, ये तो हमारा था। अब हर्षवर्धन के कुछ राज दरबार में भी कई लोग हुए जो इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये वर्धन वंश है बहुत इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन के दरबार में जो कि थानेश्वर में था, मयूर, दिवाकर, भरथरी और बाणभट्ट जैसे दिग्गज हुए। और बाणभट्ट की जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें थी, हर्षचरित रचनाएं जिसको हम कह सकते हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित को तो बहुत बार 100 से 150 बार पेपर में पूछा गया है, और कादम्बरी जो है भारत का पहला उपन्यास है। हर्षवर्धन के भी नाटक थे, ये भी एक रचयिता थे। तो हर्षवर्धन के 3 नाटक थे, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, भारत आया था। चीनी यात्री भारत कब आया था, 629 से 645 तक ये भारत का समय है, 629 से 645। लेकिन हरियाणा में पूछ लिया जाए ह्वेनसांग का समय, क्योंकि ये पूछा गया था 633 से 643। तो इसमें पजल नहीं होना है। भारत में 629 से 645, हरियाणा में 633 से 643। और बुक थी इनकी सीयू की, जिसमें हरियाणा के थानेश्वर स्थान का जिक्र है। सीयू में थानेश्वर का जिक्र। हर्षवर्धन ने सदी में बर्फ जमाई थी, 7वीं सदी में। हर्षचरित में वर्णन है इस बात का। थानेश्वर जो है हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज राजधानी बनाई, और 647 में मृत्यु हो गई।